एनसीआर में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। कल से ही लगातार दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है। बारिश के साथ साथ ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसने ठंडक को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। कई जगह पर जलभराव के हालात हैं और लोग परेशान नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। हालांकि कुछ देर में तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रुक कर लगातार बारिश हो रही है और 22 साल बाद दिल्ली में जनवरी महीने में सबसे ज्यादा बारिश देखी गई है। बारिश के साथ चल रही हवाओं ने ठंडक को बढ़ा दिया है। हालांकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली या यूं कहिए कि मैदानी इलाकों में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सुबह सवेरे नजारा कैसा था वो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। संदीप गोयल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। संदीप बहुत बहुत शुक्रिया गुड मॉर्निंग इंडिया प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। संदीप कैसी तस्वीर आप देख रहे हैं, क्योंकि कड़ाके की ठंड है, मैदानी इलाकों में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी है और दिल्ली एनसीआर में हम देख रहे हैं कि लगातार बारिश हो रही है रुक रुक कर। देखिए बिल्कुल हर्ष, जिस तरह से कल देर शाम से ही बरसात हो रही है और माफी चाहूंगा परसों देर शाम से बरसात हो रही है और उसका असर सीधे तौर पर दिल्ली एनसीआर में देखने को मिला। जिस तरह से सड़कों पर जलभराव की स्थिति पैदा हो जाती है, दिल्ली के इलाके हों या दिल्ली से जुड़े हुए दिल्ली फरीदाबाद गुरुग्राम की बात करूं तो वहां पर जिस तरह से जलभराव होता है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुसीबत लेकर आता है और वही तस्वीर कल से ही बनी हुई है जगह जगह। और अब जिस तरह से मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि आने वाले 2 घंटे बाद फिर से जो है बरसात होगी। ऐसे में अब भी कुछ जो है बूंदाबांदी अगर मैं बताऊं कि मेरे पीछे हो रही है और अब से कुछ ही देर बाद जो है मौसम फिर से बदलेगा और फिर से बरसात शुरू होगी। ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुसीबत होती है, क्योंकि जिस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों पे बर्फबारी हो रही है और उसका असर सीधे तौर पर नीचे इलाकों पे भी होता है। ठंड जो है बढ़ जाती है, ठिठुरन बढ़ जाती है और ऐसे में बरसात इस पे हो जाए तो फिर और ज्यादा लोगों के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत लेकर आती है। इस तरह का मौसम होता है जो हर्ष। तापमान में कितनी गिरावट दर्ज की गई है संदीप? देखिए बिल्कुल जिस तरह से बरसात हो रही है उससे कहीं ना कहीं जो मौसम है वो और ज्यादा माफी चाहूंगा कि देखिए यहाँ पर भी जो है ठंड का असर देखने को मिल रहा है। सुबह से ही सर्दी जिस से बढ़ी है उससे कहीं ना कहीं खांसी और जुकाम और जिस तरह के मरीज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में अब जो मौसम में जो कमी आई है उसमें करीब जो बरसात के बाद उससे करीब 4 से 5 जो तापमान है वो नीचे लुढ़क गया है और ठंडी हवाएं कहीं ना कहीं जो चलती हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होती हैं। और मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि अभी इसी तरह का मौसम जो है आने वाले दिनों में बना रहेगा। हालांकि मौसम विभाग ने 5 से लेकर 8 तारीख तक जो है इस तरह से बरसात रहने की बात कही थी, लेकिन आज फिर एक बार जो है 2 घंटे बाद जिस तरह से बताया गया है कि बरसात फिर से शहर में हो सकती है, तो ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी बनेगी हर। लेकिन अगर बात स्वास्थ्य सेवाओं की करें संदीप, तो क्या नजर आ रहा है अस्पतालों में? क्योंकि एक तरफ कोरोना है, दूसरी तरफ बारिश पड़ रही है और ऐसे में मौसमी बीमारी भी हावी रहती हैं। देखिए बिल्कुल जिस तरह से कोरोना और के मामले बढ़ रहे हैं, फीवर के मामले बढ़ रहे हैं, कुछ दिनों से देखने को आया कि लगातार फीवर के मरीजों की संख्या बढ़ रही थी, तो ऐसे में जो स्वास्थ्य अधिकारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने भी जो है लोगों को सचेत रहने की बात की। उन्होंने की कि बरसात में बेहद कम निकलें घरों से और इस तरह से जो मौसम जो बदल रहा है, एकदम से जो मौसम बदला है उससे कहीं ना कहीं कोल्ड फीवर और जिस तरह से इनके मरीजों की संख्या भी बढ़ सकती है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ध्यान रखना होगा लोगों को और जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकला होगा और अपनी बॉडी को जो हीट रखना होगा, गर्म खाने होंगे। तो ये तमाम जो चीजें हैं स्वास्थ्य अधिकारियों का इस तरह की बातें करने हैं, उनको कहा जा रहा है कि लोगों को समझाने का काम किया जा रहा है। ठीक है, एक सवाल और रहेगा संदीप। ओपीडी सिस्टम हमने देखा था जब कोरोना का काल चला तो ओपीडी सिस्टम को भी बंद किया गया और कहीं कहीं ओपीडी सिस्टम चालू थे। क्या आगे आने वाले समय में सरकार का प्लान है? क्योंकि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू है, लेकिन हरियाणा के अंदर हम देख रहे हैं कि नाइट कर्फ्यू है, लेकिन दिन में क्या प्लान है आगे आने वाले समय के लिए? देखिए ओपीडी जिस तरह से कोरोना काल में बंद कर दी गई थी और खासे मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, आखिर वो अपना इलाज कराने के लिए कहाँ जाए। लेकिन इस बार अब हरियाणा सरकार ने एक फैसला लिया है जिसमें जो कोविड के लिए अलग से बेड बनाए गए हैं, अलग से केंद्र बनाए गए हैं और वहां पर मरीजों को चेक किया जाएगा, अलग से रखा जाएगा। लेकिन इस बार ओपीडी बंद करने की कोई इस तरह की व्यवस्था सरकार की ओर से नहीं की, क्योंकि पिछले 2 साल में जो सरकार ने हालात सुधारे हैं उसमें कहीं ना कहीं सरकार अब सजेस्ट हो चुकी है और अलग से जो है कोविड के बेड हो, अलग से कोविड का अस्पताल हो, जो ऑक्सीजन प्लांट बनाए गए हैं, तो इनको व्यवस्था करने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। और अब के जो है कोविड के चक्कर में जिस तरह से पहले ओपीडी बंद कर दी गई थी, तो ऐसे किसी हालात से जो है निपटने के लिए भी सरकार जो बार बार दावे कर रही है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। लेकिन संदीप, बारिश में जिस तरीके से लगातार आप बता रहे हैं कि परसों देर शाम से बारिश हो रही है, ऐसे में जल भराव की समस्या भी बहुत अधिक देखने को मिलती है।
देखिए, बिल्कुल जलभराव की स्थिति की अगर मैं बात करूँ तो फरीदाबाद सबसे ज़्यादा जो है जलभराव की स्थिति से जूझता है कि कल जैसे ही पूरे शहर में बरसात सुबह से ही हो रही थी तो उसका असर सीधे तौर पर पूरे क्षेत्रों में देखने को मिला, जहाँ पर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। जगह-जगह सड़कों पर जलभराव था, जिसकी वजह से लोग जो है घरों से निकलने में भी बचते नज़र आए, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से जलभराव होता है उसके बाद ना ऑटो चल पाते हैं, ना ही किसी की गाड़ियाँ चल पाती हैं। यदि कोई अपनी गाड़ी ले जाना भी चाहे तो लगाइए कि वो कहीं न कहीं बंद हो जाती है और उसको फिर लोग जो है धकेलते हुए नज़र आते हैं। तो ऐसे में जलभराव की स्थिति बेहद ज़्यादा परेशान रही और दिन भर पूरी तरह से गाड़ियाँ जो सड़कों पर थी वो भी रेंग-रेंग कर चलती रही। तो काफ़ी परेशानी कल जो है जलभराव के चक्कर से जो है शहरवासियों को